नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतियुर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजौरी के तमाम तर मुद्दों पर बात की जाएगी। रजौरी के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि रजौरी में कहीं ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो रुके पड़े हैं। सड़कों के काम शुरू तो हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन तमाम तर डेवलपमेंट के कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। और भी कहीं ऐसे मुद्दे हैं, हॉस्पिटल का मुद्दा है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला है, मिनी सेक्रेटरीट का मामला है। मतियुर रहमान साहब, क्या आप कहेंगे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था और आज भाजपा का दौर है, भाजपा ने तरक्की के बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन जमीनी सतह पर अगर रजौरी की बात की जाए तो जमीनी सतह पर काम कहीं दिख नहीं रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे आपने कहा कि भाजपा ने जो है वो बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए और बड़े बड़े सब्ज बाग जो लोगों को दिखाया और यहाँ तक बोला कि 370 के बाद जो है वो जो डेवलपमेंट का रुकावट है मेन, जो जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो 370 है। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़्यादा दूर मत जाएं, आप 2 किलोमीटर का एरिया पूरा रजौरी का राउंड आप अपना कैमरा लेके घूमें कि ऐसा आपको 200 मीटर का स्ट्रेच भी नहीं मिलेगा कि जहां पे ब्लैक टॉप हो और अच्छे से रोड हो और लोग जो है आराम से जा सकें। मैं चाहे वो कॉलेज की रोड हो, चाहे वो बैक साइड रोड हो, अपना यूनिवर्सिटी रोड हो बैक साइड, चाहे वो पार टीसीपी वाली रोड हो, चाहे वो मैं कहता हूँ कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हम बाहर की तो बात ही नहीं करते, बाहर तो खस्ता हालत है। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठती हैं, जहाँ पे एक्सिन हो, चाहे वो सारी मैक्सिमम डिपार्टमेंट के एक्सिन हो। अच्छा, बिजली की हालत देखो इस वक्त, पानी की हालत देखो इस वक्त, जो है खासकर जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की जैसे आपने बात की, वो बिल्डिंग जो है उसको जंग लग चुका है। आप हमारे साथ चलें, उसको देखें, वो कब से जो है वो बिल्डिंग तैयार है और वहां पे हालत जो है, मुझे लगता है कि और 2 साल के बाद उसका रिपेयरिंग का टेंडर लगेगा और वो वहां करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट के वहां पे लगे हैं और उसके बावजूद भी जो है वो वहां पे हॉस्पिटल ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मिनी सेक्रेटरीट पुंछ के अंदर 2 बार, एक बार बनी, दूसरी बार वो मिलिटेंट हमला हुआ और उसके बावजूद भी दोबारा जो है वो बन के तैयार होगी। उसके बाद शोपियान की बात करता हूँ, शोपियान में भी वो उसको आग लगी, उसके बाद दोबारा तैयार हुई है। और हमारे यहाँ पे है 1% काम नहीं हुआ, करोड़ों रुपए जो हैं वो भी ब्लॉक पड़े हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारी यहाँ पे कि अभी तक जो मिनी सेक्रेटरीट का लोगों के हर जगह जो है, पूरे ऑल ओवर JNK में आप देखो मैक्सिमम जो है मिनी सेक्रेटरीट बन के तैयार हो चुकी हैं। हमारी जो बिल्डिंग है वहीं की वहीं पड़ी है। आखिर रजौरी वाली मिनी सेक्रेटरीट बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि पिलर खड़े हैं, कई साल हो गए, आज दिन तक तैयार नहीं हुई। क्या रजौरी के जो सियासतदान हैं उनकी सियासत की मार पड़ी है उसे? देखो, सियासत की मार खाली हमें मिनी सेक्रेटरीट के लिए नहीं पड़ी है। चाहे मेडिकल कॉलेज को ले लो, मिनी सेक्रेटरीट को ले लो, यहाँ की रोडें ले लो, यहाँ के ऑफिस ले लो, यहाँ पे आप बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको ले लो, बुरी हालत है यहाँ पे, खस्ता हालत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। एक तो वहाँ पे जो है सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो खस्ता हालत है, चाहे खस्ता हालत है ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं खासकर DC रजौरी से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और LG इंतजामिया से कि आप सिर्फ बातों में मत काम करें, आप ग्राउंड लेवल पे काम करें कि यहाँ जो लोग जो हैं उनकी बुरी हालत है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था जब लोगों को रिलीफ थी, यहाँ पे आप देखो कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, आप देखो कि डिपार्टमेंट की जो है वो खस्ता हालत है, एक तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, किसी की सुनवाई नहीं है, ग्राउंड लेवल पे किसी की सुनवाई नहीं है कि जिसको जो मन आता है वो सिलेक्टेड लोगों के काम जो है। मैं आपको बताऊं कि सिलेक्ट यहाँ पे भी ये नहीं है कि हाई लेवल पे जो अडानी अमानी के काम हो रहे हैं, यहाँ पे भी जो छोटे लेवल पे सिलेक्टेड लोगों के काम हो रहे हैं। अदरवाइज जो लोगों को गरीब बीजेपी के लोग, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात है कि भाई वो सिलेक्टेड लोगों को, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि जिन लोगों के काम करने हैं, अदरवाइज जो है बाकी किसी के काम नहीं करने हैं। आज जो है लोग जो है तंग हैं, युवा जो है वो सड़कों पे हैं। आप जम्मू की हालत देखो, जो सबसे ज्यादा तबाही अगर इस वक्त हुई है वो हमारी जम्मू की हुई है। कश्मीर में इतना फर्क नहीं पड़ा है, जो जम्मू के अंदर तबाही है, लोग जो है सड़कों पे हैं, लोग इतना तंग है। आज वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिए, जिन्होंने जोरों शोरों से भाजपा को लाया, वो कहते हैं, आप सुन रहे होंगे कि पिछली बार मीडिया में, कि वो कहते हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, वो अच्छी थी, वो बेहतर थी, वो लोगों के हक में थी, लोगों के हिक में थी और लोगों के काम करती थी और लोगों की सुनवाई होती थी। उन लोगों को भी पता चल गया कि इस रियासत को अगर कोई चला सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उमर अब्दुल्ला है जो इस रियासत को चला सकते हैं और यहाँ के जो तरक्की के काम कर सकते हैं। मतियुर रहमान साहब, जहां आपने कहा कि महंगाई की मार है, वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर को 200 रुपए से ज्यादा जो है वो सस्ता कर दिया गया। नहीं, अभी सस्ता होंगे,
अभी बहुत कुछ होगा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, अपना सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, डीजल सस्ता हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। सिर्फ अब देखो यूपी में इलेक्शन थे, पेट्रोल सस्ता हो गया था, डीजल सस्ता हो गया था, सिलेंडर सस्ता हो गया, जैसे ये इलेक्शन खत्म हुए तो वही हालत है। और यहाँ पे ये 400 से इस वक्त ये मुझे लगता है 2000 तक जाएगा। इन्होंने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है, यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी बुरी हालत है। और मुझे लगता है कि अगर ये 2024 में दोबारा भाजपा आई तो यहाँ के लोग जो हैं कटोरा लेके बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आपको बेरोजगारी जो हाल श्रीलंका का हुआ है, नेक्स्ट मुझे लगता है वो यहाँ पे होगा। रविंद्र रैना साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार के डेवलपमेंट के जो काम हैं वो गिनवाते हैं। रजौरी में अगर बात की जाए तो रजौरी में कहीं ऐसी सड़कें हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी उन कामों को करना नहीं चाहती, या तो डीसी साहब यहाँ पे सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, या फिर अपनी ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि आपने भी इन चीजों को महसूस किया है? देखो, जहां तक सवाल है रविंद्र रैना साहब का, उनका तो मुझे लगता है वो हालत ही खराब है। खासकर जिन लोगों के सर पे वो नाचते थे, वो जो लोग बोलते थे कि हम इतनी सीटें लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उन लोगों ने जो है इनको उखाड़ के फेंका है। वही लोग आज इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। उन लोगों को पता चल गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे खस्ता हालत है। लोग जो है खासकर आज की और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, करवाए ना इलेक्शन, क्यों नहीं करवा रहे? ये इसलिए नहीं करवा रहे, इनको पता है कि ग्राउंड लेवल पे जो है इनका सफाया हो चुका है। इन लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। इन लोगों को जो है वो बंद बस्ते में डाल दिया। उनको पता चल गया लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, झूठ हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। अगर होता तो अभी ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाने वाले थे। क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए नहीं करवा रहे, इनको पता चल गया है अब ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि लोगों ने जो है इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है। इन्होंने जो लोगों ने इनको यहाँ से मुझे लगता है लखनपुर से पार करना है। और खासकर मैं बताऊं आपको, शुरुआत हमारी जम्मू के लोगों से होगी, जो कह रहे थे ना कि कश्मीरी नेता ऐसे हैं, ये है वो। आज वो उन लोगों को समझ आ चुकी है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। तो अगर रजौरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने जो कई ऐसे बड़े बड़े स्टीम्ड प्रोजेक्ट शुरू किए थे, सड़कों के जाल की अगर बात की जाए, ख्योरा सड़क की हाल आप देख लो, दरहाली पुल की जो सड़क का स्ट्रेच है उसका हाल देख लो, सलानी ब्रिज से लेके केंद्रीय विद्यालय तक या फिर आगे 5 पीर तक जो जियारत है उस सड़क का हाल देख लो। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने जो फंड से इन सड़कों की जो है ये हो सके मुरम्मत कार्य? बिल्कुल ये डी साहब की जिम्मेवारी बनती है, और खासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि इन चीज़ों को, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो देखा जाए। एक जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अराउंड आप ज़्यादा मत जाओ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के जो है 2 किलोमीटर के एरिया देखो कि खस्ता हालत है हमारी रोडों की, खस्ता हालत है। खास सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है, रोडों की खस्ता हालत है। रोड पे गाड़ी चलने के लिए नहीं है, टोल लिए जा रहे हैं और ट्रैफिक चलान कर रहे हैं, और नो पार्किंग के चलान मैक्सिमम हमें हर दूसरे तीसरे दिन हमें मैसेज आता है 1000-2000 का जो हमें घर पे आ रहा है नो पार्किंग का। पहले हमें पार्किंग दी जाए, फिर उसको एक्टिवेट किया जाए ना कि भाई इनको चलान करें। हमारे पास एक भी पार्किंग नहीं है। आप सिंगल पार्किंग मुझे बता दें, जो हमें ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं हमें चलान करते हैं, हमें सिंगल पार्किंग बता दें कि उन्होंने हमें पार्किंग, जो गवर्नमेंट ने हमें पार्किंग की फैसिलिटी दी हो, तो हम जो है गाड़ियां जो है वो रोडों पे लगा रहे हो। और लोग इतना तंग आ चुके हैं, लोगों ने नंबर प्लेट पे वो टेपे देखना होगा, वो दुखी हो गए कि टेपे लगा के चल रहे हैं कि भाई हमें अगर पार्किंग है नहीं, अगर किसी ने ऑफिस जाना है वो कहाँ गाड़ी लगाएगा? अगर कोई दरहाल से आ रहा है, मंजाकोट से आ रहा है, थना मंडी से आ रहा है, और कहीं बाहर से आ रहा है, वो कहाँ गाड़ियां लगाएगा? तो आपका सिंपल ये कहना है कि गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है। मैंने आपको कहा है ना कि अगर ये 2024 में रही तो मुझे लगता है कि इसका जो हमारी मुल्क का जो है हाल जो है वो श्रीलंका वाला होगा। मुझे लगता है कि इससे अगर ये 2024 में रही, अगर लोगों को समझ आ चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि लोग अब जो लोग हैं उनको समझ आ चुकी है, और लोग वो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और इसको हम इंशाल्लाह जो है खदेड़ के फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मतियूर रहमान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट शुरू तो किए गए थे या फिर प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की गई थी, तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्राउंड लेवल पर उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। खुसूसी तौर पर अगर राजौरी जिला की बात की जाए तो राजौरी जिला में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलपमेंट के कामों को लेकर संजीदा नहीं है। कहीं ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी शुरुआत की गई थी लेकिन आज दिन तक मुकम्मल ना होने की वजह से आम जनमानस को, आम लोगों को बेशतर मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल आज तक नहीं बन पाया, जो कई साल पहले जिस बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मिनी सेक्रेटरीट जैसा एक अहम इदारा वो आज दिन तक नहीं बन पाया।
रजौरी में पटवार खाना नहीं है। रजौरी की तमाम तर सड़कों का हाल बद से बदतर है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, वो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शहर के जितने भी तामीर और तरक्की के काम थे वो जीरो हैं। किसी भी तरह का तामीर और तरक्की का काम होता दिख नहीं रहा है। स्ट्रीट लाइन के लिए रजौरी से आजाद।